तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय गोविंदाय। श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय अध्याय द्वितीय स्कंद नवम अध्याय। ब्रह्मा जी का भागवतम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोक की भागवत का उपदेश। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान कहते हैं, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थ के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देह आदि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना दृश्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता। स्वप्न में देखे हुए पदार्थ का जागृत देखने वाले का कोई संबंध नहीं है। विविध रूप वाली माया के कारण यह विविध रूप वाला प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार मानने लगता है। किंतु जब यह गुणों से शुद्ध करने वाला काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अनंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, तब यह मेरा, मैं, मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। ब्रह्मा जी के निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। यही बात मैं तुमको सुनाता हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु अग्निदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापार के लिए वांछनीय है, वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। एक दिन वे यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्हें व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त और प को तप करो, इस प्रकार 2 बार सुना। तप
परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही त्यागियों का धन मानते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। वे अपने कमल पर बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय करके उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है। उन्होंने उस समय 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वह समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ हो सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे दूसरा कोई लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के कलेश, मोह और भय नहीं है। जिन्हें कभी एक बार भी उनका दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वह देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। वहाँ रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सतोगुण भी नहीं है। वहाँ न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं। यह भगवान के पार्षद निवास करते हैं। वहाँ पर भगवान के पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्ज्वल आभा से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं। सभी के 4 भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जटित स्वर्ण के प्रभामय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। उनकी छवि मूंगे, वैदुर्य मणि और कमल के उज्ज्वल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान हैं। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमान के स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती है। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपनी प्रियतमा भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं शिवपति भगवान विराजमान हैं। सुनंद, नंद, प्रबल और अरण आदि मुख्य पार्षद सब उन प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आँखों में लाल लाल डोरियां हैं। उनके मोहक और मधुर चितवन हैं। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपनी प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहा है। वक्ष स्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर 4 भुजाएं हैं। वे ऐसा सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान हैं। पुरुष प्रकृति, महातत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि 5 तन मात्राएं और पंचभूत ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और वैराग्य इन 6 नित्य सिद्धि स्वरूप भूत शक्तियों से सर्वदा युक्त रहते हैं। उनके अतिरिक्त और कहीं भी यह नित्य रूप से निवास नहीं करती। हे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंदमय स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी के हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रु झलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं, सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश करने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। श्री भगवान बोले ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी
तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। मन में कपट रखकर योग साधना करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी, जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवासन मेरे दर्शन से ही है। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सुने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है। इसी से मेरी इच्छा है से तुम मेरे लोक का दर्शन हुआ है। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने किंग कर्तव्य मूढ़ हो रहे थे, उसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी। क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूँ। मैं तपस्या ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ और फिर तपस्या से ही अपने में तीन लोक अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की यह मांग पूरी कर दें। कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसमें अपने को लीन कर लेती है, ऐसा ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अपने अनेकों रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है। अतः जब मैं आपकी सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, उसे ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरे जो लक्षण हैं, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व काल में मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है, वहाँ मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ। और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय है, तो वस्तु मेरे अतिरिक्त कुछ मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या की प्रतीत हो रही हैं, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्र में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंचभूत उन शरीर के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों का कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि में मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ और आत्मदृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ।
मैं ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वही वास्तविक तत्व हैं। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं वह केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वस्व भूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान अपने योग इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में उस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्र में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देव ऋषि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता के अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया। परीक्षित, जब देव ऋषि नारद जी ने देखा कि मेरे लोक पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मगन थे, उस समय देव ऋषि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया था कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए थे, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय। ये अध्याय आखिरी अध्याय है दूसरे स्कंद का। भागवत के जो 10 लक्षण हैं वो यहाँ बताए गए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों को बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होने पर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महतत्व की उत्पत्ति होती है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसका नाम विसर्ग है। प्रतिपाद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है, उसका नाम पोषण है। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजा पालन का रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं, उति नाम कही जाती हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यान युक्त गाथाएं ईश कथा है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं,
तब इस जीव का अपनी उपाधि के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य, भोक्तृत्व और अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठार्थ देवता सूर्य आदि के रूप में भी है, और जो नेत्र गोलोक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का एक भी अभाव हो जाए तो दूसरे दो की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा का ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने के स्थान को ढूंढने लगा, और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट के पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा, और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। उसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनके उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जाग कर अनेक होने की इच्छा की। तब उन्हें अपनी माया उन्हें अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। आधिदेव, आध्यात्म और आधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य तीनों भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर से रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनमें इन सब का राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं और सब वे सुस्त पड़ जाती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती हैं। जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगते हैं तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु, तालु से रसेंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार से रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उनके अधिष्ठा देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, यह तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब इन्होंने सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्रेणेंद्रियां आकर बैठ गईं और उसके देवता गंध को फैलाने वाले वायुदेव प्रकट हो गए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था, फिर जब उन्होंने अपने को एक तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र, उनका अधिष्ठा सूर्य और नेत्रेंद्र प्रकट हो गए। इन्हीं से रूप का ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष को स्तुतियों के द्वारा जगाने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा से उसी समय कान, अपनी अधिष्ट देवता दिशाओं और श्रोत्र इंद्रिय प्रकट हुई। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीतलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ। पृथ्वी में जैसे वृक्ष निकलते हैं वैसे उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हो गया। स्पर्श ग्रहण करने वाली त्वचा इंद्रिय भी साथ ही साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा।
जब उन्हें अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई, तब उनके हाथ उगाए और हाथों के ग्रहण करने से की शक्तियां हस्तेंद्रियां तथा आदि देव इंद्र प्रकट हुए। उन दोनों के आश्रय से रहने वाले ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया। जब उन्होंने अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई, तब उनके शरीर में पैर उगाए, चरणों के साथ ही चरण इंद्रियां और अधिष्ठता रूप में स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए और उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रियों से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्र करते हुए सनातन रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के रूप में के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उस उपस्थेंद्रियों और प्रजापति देवता तथा इन दोनों के आश्रय रहने वाले काम सुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई, तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उनके पायु इंद्रियां और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ, उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हुए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान बिच्छो यानी मृत्यु होती है। जब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब कोख आंतें और नाड़ियां उत्पन्न हुई। साथ ही कुशी देवता, समुद्र, नाड़ियों के देवता, नदियां एवं तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा, तब हृदय की उत्पत्ति हुई और उनसे मन रूप इंद्रिय और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि, इस प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्र आदि सब इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली वह विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान की स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया है, यह दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्तियों से ही वह सक्रिय बनते हैं। फिर तो ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उन अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उरग, मात्रकाएं, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, यातुधन, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के जरायुज, अंडज, स्वदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। सत्व और प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों में अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3-3 भेद और हो जाते हैं। वह भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं।
तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काल अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघामाल को। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इसे सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निवारण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवांतर कल्पों के साथ वर्णन किया। जब सब कल्पों में सृष्टि कर्म एक सा ही है, अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति में कर्मशः महातत्व आदि की उत्पत्ति होती है, और कल्पों के प्रारंभ में प्रकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती है। चराचर प्राणी की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण, कल्प और उनके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपनी अति दुस्तज्य कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिएगा। इति श्री द्वितीय स्कंध समाप्तम। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज जो हमने पढ़ा है ये है विराट स्वरूप का दर्शन, विराट स्वरूप का जो लक्षण है, कैसे विराट, किस तरह से जगत की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि किसी भी चीज को हम किसी भी चीज की उत्पत्ति मानते हैं, समझते हैं, किसी को भी चीज को देखते हैं तो उसका पहला कारण जानना चाहते हैं। जैसे कार का पहला कारण क्या है? लोहा, लोहे से बनती है कार। हमें इस शरीर का कारण क्या दिखाई देता है? अणु, परमाणु, अणु जो होते हैं ना, उनसे ये शरीर बना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पर विराट रूप कैसे बना उसका विवरण हमने इस अभी 10वें अध्याय में, द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में किया। पर ये और थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की चीज है। ये इतनी सी बात कहकर समाप्त करने वाला नहीं है। इसीलिए हम इसको पंचीकरण के अंदर किस तरह से 5 तत्वों का, 5 तत्व जो हैं वो किस प्रकार ये संपूर्ण विश्व के रूप में प्रकट हो। विश्व का मतलब सिर्फ ये धरती नहीं, यह हमारा सोलर सिस्टम नहीं, संपूर्ण विश्व। विश्व का मतलब है संपूर्ण। किस प्रकार प्रकट हुआ ये संपूर्ण, जो मैं देख रहा हूं, ये संपूर्ण क्या है। इस संपूर्ण को जानना ही, वैसे तो ये सारी कथा में सिर्फ यही बात समझाई जाएगी कि संपूर्ण, ये संपूर्ण क्या है, कौन है ये संपूर्ण, पूर्ण कौन है। एक शब्द लाइन में तो मैं बता सकता हूं कि मैं पूर्ण हूं। ये ब्रह्म तत्व जो आत्मा है, जो आत्मा है वो पूर्ण है।
पर इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम पंचीकरण में करेंगे, जो कि हमने किताब आपको बताई थी, उस किताब के ज़रिए इसकी ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम है। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख, विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुदारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलासी मोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत कथा के जो पहले दो चैप्टर्स हैं ना, ये थोड़े वेदांतिक हैं। ये सीधा ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाते हैं। कथाएं तो आगे चलेंगी, ज्ञान भी चलेगा, कथाएं भी चलेंगी, वो कथाओं के जरिए, पर ये डायरेक्ट है। इसमें कोई लीपापोती वाली जगह नहीं है, लिपस्टिक पाउडर नहीं लगा के, ये सीधा ज्ञान दिया गया। विराट पुरुष किसे कहा जाता है, कौन है ये विराट पुरुष, संपूर्णता किसे कहते हैं, पूर्ण क्या है, जिसे हम चैप्टर 3 शुरू करने से पहले 2 क्लासों में जरूर करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं।